बहुत समय पहले लंका का राजा रावण अत्यंत बलशाली, विद्वान और भगवान शिव का महान भक्त था। उसने कठोर तपस्या करके अनेक वरदान प्राप्त किए, लेकिन उन वरदानों के साथ उसके अंदर अहंकार भी जन्म ले चुका था। उसे लगता था कि तीनों लोकों में उससे अधिक शक्तिशाली कोई नहीं। एक दिन रावण अपने पुष्पक विमान से आकाश मार्ग से यात्रा कर रहा था। तभी उसकी दृष्टि हिमालय में स्थित भगवान शिव के दिव्य निवास कैलाश पर्वत पर पड़ी। वह स्थान अद्भुत प्रकाश से चमक रहा था और वहां देवता, गण और माता पार्वती विराजमान थीं। रावण पर्वत के पास उतरा और भीतर प्रवेश करने लगा, लेकिन नंदी जी ने उसे रोक दिया। उन्होंने कहा, भगवान शिव विश्राम कर रहे हैं, बिना अनुमति प्रवेश नहीं हो सकता। रावण का अभिमान भड़क उठा। वह क्रोधित होकर बोला, मुझे कौन रोक सकता है? मैं लंका का सम्राट रावण हूं। नंदी जी ने उसे श्राप दिया, तेरे अभिमान का नाश वानरों के कारण होगा। अब रावण का क्रोध और बढ़ गया। उसने निश्चय किया कि यदि शिव उसे दर्शन नहीं देंगे तो वह पूरा कैलाश पर्वत ही लंका ले जाएगा। तभी उसने अपनी 10 भुजाएं फैलाकर विशाल पर्वत को उठाने का प्रयास किया। धरती कांपने लगी, देवता घबरा उठे, माता पार्वती चिंतित हो गईं। तब भगवान शिव मुस्कुराए और उन्होंने अपने पैर का अंगूठा पर्वत पर दबा दिया। क्षण भर में पर्वत का भार असहनीय हो गया और रावण का हाथ उसके नीचे दब गया। वह दर्द से जोर जोर से चिल्लाने लगा। उसकी गर्जना से तीनों लोक गूंज उठे। हजारों वर्षों तक पीड़ा सहने के बाद रावण का अहंकार टूट गया। उसने सच्चे मन से भगवान शिव की स्तुति में शिव तांडव स्तोत्र गाना शुरू किया। रावण की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए और उसे मुक्त कर दिया। उन्होंने कहा, रावण, शक्ति तभी महान होती है जब उसके साथ विनम्रता हो। अहंकार विनाश का कारण बनता है। तब रावण का गर्व समाप्त हो गया और वह सच्चा भक्त बनकर लंका लौट गया।